चलिए आप शुरू करो। बड़ा बड़ा अलग अलग स्लाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, बेटे please write down the heading numerical problems based on reflection. Numerical problems based on reflection. Listen, bete, I will read the question and will tell you what is given to us and what is asked in the paper. Shabash, you all have to listen it very attentively, considering it as the original question of final examination, because it has been picked from the collection of previous year questions. Be attentive. I am going to read. Please be attentive. He says an object 5 centimeter in length. 5. It means object size is given 5 centimeter, which can be written as 0.05 meter. An object size of 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror. Mirror is what? Convex. U distance 20 centimeter, which can be 0.2 meter in SI units. And the radius of curvature is 30 centimeter. 30 centimeter, that means 0.3 meter in SI units, because everybody knows 1 meter is equal to 100 centimeter. I have taken the benefit of this conversion factor. Now, what is asked in a paper? He is saying, find the position of the image, its nature, as well as size of the image. Size of the image, where it is obtained, V tells the position of the image. तो आप गौर से देखो बेटे, टीचर ने क्लियर कट आपको लिख के दिया है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। मैजेंटा लाइन से ऊपर वाली चीज सारी गिवन है, मैजेंटा लाइन से नीचे आस्क्ड है बेटे, और इधर टीचर सॉल्यूशन करने लगे हैं। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरे हिंट देने से आप सॉल्यूशन कर पाते हो। है कोई बच्चा जो मेरे को गाइड कर सके, सर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा? हिंट, शाबाश। Anybody daring enough who can come on the mic and tell me, sir, this question can be solved in this manner. 10th D, please switch on your camera. Sorry, mic. 10th D, switch on your mic. Anybody who can come on the mic and tell. हाँ बेटे, 10th D में एक बच्चा ब्राइट है, मेरे को बताया गया है, जशनप्रीत सिंह। जशनप्रीत, सर आगे नहीं लिखा हुआ, जशनप्रीत 10th D। ऐसा बताया गया कि ये ब्राइट बच्चा ये बता सकता है। बता सकते हो बेटे? नहीं बोल पा रहा। 10th F में भी एक बच्चा मेरे को बताया अच्छा है, बता सकता है, यशिका। यशिका 10th F में नहीं बता रहे। देखो बेटे, जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो, तो देखो इसको मैं स्टूडेंट बन के सॉल्व कर रहा हूं, कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ योर एज, नॉट एज ए टीचर। सेल्फ टॉक करते हुए मैं कहूंगा मेरा टीचर मेरे से वी भी पूछना चाहता है, मेरा टीचर मेरे से इमेज का साइज भी पूछना चाहता है, और इमेज की नेचर भी। सबसे पहले मैं ये देखूंगा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। यानी टीचर ने तो बोला था कॉन्वेक्स मिरर में मेमोरी टूल सिखाया था मेरे को, देव करके, DEV, देव।
किसी बच्चे को पता है देव का फुल फॉर्म? देखो 10th सी के बच्चे, एक तो लेट ज्वाइन करा और एक बच्चे सुन नहीं रहे, सरप्राइजिंग। अब वो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। शाबाश। कोई बच्चा बता सकता है देव का क्या फुल फॉर्म था? बहुत बहुत अच्छे। तो आपने नेचर ऑफ द इमेज यू टोल्ड मी सक्सेसफुली। आप सर, एज मिरर इज कॉन्वेक्स, as mirror is convex, no matter where you place the object, image will always be, image will always be, देखो टीचर ने always लिखा है, always be देव। देव means diminished. What does it mean diminished? In the bracket you can clarify, image size is less than object size. Then it is saying virtual. You cannot touch the image. You can only see it. Virtual. And what is the meaning of capital E? Capital E means erect. Erect means the posture of the object and image is same. Whatever is the posture of object, same is the image. Okay. अब हमने इसका साइज भी बताना है। कोई बच्चा बता सकता है बेटे इन 3 सिंबल्स में कौन सा फार्मूला होता है जो टीचर लिख रहे हैं? These 3 symbols, M, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, है कोई फार्मूला बेटे आपको इनमें से तीनों में से देखते हुए? एनी फार्मूला विच यू नो, एनी फार्मूला इन 3 सिंबलों में? एम लीनियर मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, इन तीनों में से कोई फार्मूला पता है आपको? 3 सिंबल लिए हुए हैं? नहीं बच्चे, याद करने में तो पुअर है भाई सेक्शन, ये गलत बात। आपको अच्छे से करवाया था कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। आई टोल्ड यू दिस, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। लेकिन बेटे प्रॉब्लम क्या है, इस फार्मूले में यूज करने के लिए हमें इमेज साइज निकालना है, हमें लीनियर मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्ट साइज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट साइज वी ऑलरेडी हैव विद अस, but problem is we do not have the value of linear magnification anywhere. इसका मतलब इस फार्मूले को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। अब मेरे को v निकालना है, गौर से देखो, v मेरे को निकालना है, u उसने दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने दिया हुआ है। अब टीचर आपसे पूछता है कि कोई ऐसा फार्मूला है जो इन तीनों को इन्वॉल्व करे हुए हो और आपको पता हो? एनी फार्मूला? मिरर फॉर्मूला। बहुत अच्छे। एक बच्चे ने बोला सर हल्का सा आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा बेटे निकाल लेंगे, वो तो हाफ ही करना होता है। उसके बाद इस गुड़िया ने जवाब दिया कि सर मिरर फार्मूला आप यूज कर लो। बहुत अच्छे, ये मैंने मिरर फार्मूला यूज करा। तो गौर से देखो बेटे, जब मैंने मिरर फार्मूला यूज करूंगा तो यहां से मैं इजीली v निकाल सकूंगा, और वही हमसे पूछा हुआ है। हाउ विल यू वी डू? शाबाश, लेट्स सॉल्व इट। अब बल्कि आप करो बेटे, यहां से आप फास्ट करो, जल्दी करो, बी क्विक। ये कैसे करते हो? कैलकुलेशंस करो और मैं भी आपको करके दिखाता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, so therefore focal length is 30 upon 2, 15 centimeter, right? U is equal to already given 20 centimeter, V हम निकाल लेंगे। पर बेटे एक बात याद रहे, आपको याद आना चाहिए, जब हम कन्वेक्स मिरर बनाते थे, रे डायग्राम,
ऑब्जेक्ट इधर रखा, इमेज अंदर बनता है, राइट। और इसका फोकल लेंथ किधर को होता है, इस तरफ होता है। तो हम फोकल लेंथ को पुट करेंगे साइन कन्वेंशंस के मुताबिक, यहां पर मिरर फार्मूले में 1/15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v को हमने निकालना है। u को हम नेगेटिव पुट करेंगे क्योंकि लाइट उधर जाएगा और u इधर को मापते हैं, दैट इज 1/-20। सॉल्व करो जल्दी से, v बताओ, जल्दी से सभी बच्चे v बताएंगे। जैसे आप इसको इधर लेकर आओगे बेटे, व्हाट हैपन्स, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20 बन गया, प्लस का बन जाएगा उधर जाके। हाउ मच विल बी द एलसीएम, या बेटे 60 ले लो, 60/7। 4 और 3, तो ये 1/v की वैल्यू आएगी 7/60, लेकिन हमें तो v चाहिए, टेक द रेसिप्रोकल, देयरफॉर v इज इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर। और देखो प्लस में आया v, और आना भी चाहिए प्लस में, क्योंकि पोल से उस तरफ बनता है इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर में, और इंसिडेंट लाइट भी उधर ही जा रही है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो प्लस में आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम इमेज का साइज नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या करेंगे। आप कहोगे सर आपको याद है मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला भी आपने करा था, -v/u, ये भी हमने बताया था। तो ठीक है, फिर पुट करते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस, देखो दोबारा से, लेट्स सॉल्व इट। m इज इक्वल टू माइनस v कितना बेटे, 60/7, u कितना, u को साइन कन्वेंशन के साथ -20, ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो m इज इक्वल टू 60/140, दैट मीन्स 6/14, दैट मीन्स 3/7। और आप गौर से देखो m जो है, m के बारे में, एक तो ये लेस देन 1 आया 3/7, दूसरा m जो आया पॉजिटिव आया। हमेशा याद रखना बेटे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो जो आपका इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही हो, चाहे कॉनकेव की हो रही हो, चाहे प्लेन मिरर की हो रही हो। अगर आपका एम का आंसर पॉजिटिव आ गया तो आप उस इमेज को देख तो सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते, वर्चुअल होगा हमेशा। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर एंड वाइस वर्सा, यानी रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होना जरूरी है, यस जरूरी है। दूसरा आपने देखा, और इमेज का आंसर लेस देन 1 है, इसका मतलब है मैग्निफिकेशन का आंसर जब लेस देन 1 हो, और मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला बताएगा, तो ये लेस देन 1 तभी होएगा जब स्मॉलर चीज को लार्जर से डिवाइड किया जाए। इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही होगा, प्रूफ आ गया। गॉट इट। जिन बच्चों को ये सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन फार्मूला, 4 फार्मूले यूज हो गए हैं इस क्वेश्चन में, 4, एक क्वेश्चन 4 फार्मूले, तभी मैं इस क्वेश्चन को पिक करा आपको समझाना। चारों समझ आ गए हैं बेटे, इफ यस प्लीज रेज योर राइट हैंड, बेटे प्लीज रेज योर राइट हैंड। नेचुरली जिन बच्चों ने टाइम पे ज्वाइन करा उनको समझ आएगा, जो लेट ज्वाइनीज हैं उनको क्या समझ आना। तो सभी बच्चे इसका हिंट नोट कर लें, जो भी करना है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, प्लीज नोट डाउन द हिंट वट एवर यू फील प्रॉपर। अब हम आगे बढ़ेंगे।
लेट्स प्रोसीड फर्दर बेटे। अब यहां से चाहे कोई लेट ज्वाइनिंग है चाहे कुछ है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आपको समझ आ गया तो आपको न्यूमेरिकल कर पाओगे पेपर में। मैं प्रॉपर आपको असाइनमेंट बताऊंगा। लिंक टूट गया क्या? लाइट चली गई होगी। लिंक गया। 2 ही क्लासेस थे सर। 3 आ गई थी, फिर वो भाग गया फिर से। देखो टीचर ने बोला है जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों चीजें मेरे से आस्क्ड है। अगर इनका अलजेब्रिक साइन मेरे को पता भी हो तो भी मैंने फार्मूले में इनको नहीं पुट करना। ये अपना अलजेब्रिक साइन खुद से निकाल के लाती होती हैं। कौन सी चीजें जो आस्क्ड हो। तो मैंने इसमें मिरर फार्मूला यूज करा, ये सभी बच्चों को पता है। और देखो टीचर कहता है कि अब इसमें डाटा पुट करो और v की वैल्यू पुट करो, v निकाल लो। तो देखो फोकल लेंथ को मैंने नेगेटिव पुट करा, क्योंकि उस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, आस्क्ड नहीं है, मैंने अलजेब्रिक साइन लगा दिया। u को भी नेगेटिव पुट करा, मैंने 27 के आगे माइनस लगाया, जबकि उसने सिर्फ 27 दिया है। लेकिन v के बारे में भी मेरे को पता है कि वो नेगेटिव है, पर मैं उसके आगे नेगेटिव नहीं लगा रहा, क्योंकि v मेरे से आस्क्ड है पेपर में। जो चीज आस्क्ड हो उसका अलजेब्रिक साइन पता भी हो तो भी आपने नहीं लगाना। तो हमने इसको सॉल्व करा तो v आ गया हमारा -54। देखो v अपना नेगेटिव साइन खुद से सॉल्व करके लेकर आया, नेगेटिव लेकर आया खुद से। ओके। अब हमने इमेज का साइज बताना है। इमेज का साइज बताने के लिए आप इधर देखो बच्चे, आपको ये मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले मैंने आपस में इक्वेट कर दिए, लीनियर मैग्निफिकेशन के। तो यहां से मैं इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट साइज को ऊपर ले गया। अब मैं डाटा पुट कर रहा हूं। देखो ऑब्जेक्ट का साइज 7, और ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है इसलिए प्लस में रखा, और ये फार्मूले का माइनस, और v अपना अलजेब्रिक साइन -54 साथ में लेकर आया। गॉट इट? डिवाइड करो, u को लिखेंगे u27, लेकिन u हमारा नेगेटिव है। देखो तो आप देखो 3 नेगेटिव हो गए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव ही रह गया। तो ये बन गया -2। सो देखो 7 और -2, और ये आ गया -14 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने देखा कि जो v है ना वो नेगेटिव आया, इमेज का साइज भी आ गया, और नेगेटिव आने का मतलब क्या? v मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लटक गया ये। गॉट इट? अगर मैंने इसको बनाना ही हो रे डायग्राम, अगर इस पेपर में रे डायग्राम भी पूछी होती तो मैं ऐसे बनाता, कॉनकेव मिरर, होल, गॉट इट? फोकल लेंथ कितनी कर है? 18, राइट? ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ को मान लो यहां तक, चलो 18, उससे डबल क्या होता है? 36 तक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन मेरे पास तो u की वैल्यू 27 है, इसका मतलब है u इन दोनों के बीच में होता है एग्जैक्ट, ऐसे खड़ा करता। तो यहां से लाइट जाती और फोकस पॉइंट में से गुजर के निकल जाती ऐसे, और दूसरी लाइन जब मैं प्रोड्यूस करता वो मैं पहले ही फोकस में से गुजारता, और आपको पता है जो फोकस में से गुजरी हुई लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाती है। तो देखो यहां पर इमेज बनेगा, और ये इमेज जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 से भी ज्यादा होना चाहिए, और हमारा आया ही 36 से ज्यादा। देखो हमारा 54 आया था। देखो गॉट इट? ये v की वैल्यू होगी। लेकिन ये रे डायग्राम पेपर में सिर्फ जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है। आपने पेपर में खुद से बना के देखनी है रे डायग्राम कि आपके आंसर से मैच करती है वो। अगर आपको लगे हाँ मैच करती है, बस पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है, तो पेपर में बैठे बैठे ही आपको पता लग जाएगा कि आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। गॉट इट? मैं बार बार कह रहा हूं कि चारों में से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसके ऊपर ये रेट आ सकता है, कभी कभी तो रे डायग्राम भी साथ में पूछ लेता है। 5 मार्क्स।
जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, शाबाश, रेज योर हैंड, बहुत अच्छे बेटे। तो मैं एक बार दोबारा से आपको दोनों न्यूमेरिकल दिखाता हूं, आप एक बार फिर से नजर मारो। यकीन मानो, साइंस का एक रूल है, डू लेस बट डू बेस्ट। चाहे कम मेहनत करो पर सुपर करो, आपका पेपर बढ़िया होगा। तो आपने चाहे दो ही क्वेश्चन करे हो, लेकिन क्वालिटी से पूरे समझ के देखते हैं आपको ये दोनों समझ आ गए या नहीं। एक ये करा हमने और एक ये करा बेटे। आपका बीच में इंटरप्शन आ गया था सिग्नल का, इसलिए एक बार फिर से पढ़ दो फास्ट। ये देखो कितना अच्छा, मैं इधर से उधर को सॉल्व करा करता हूं ताकि मेरी बॉडी से बोर्ड छुप ना जाए। शाबाश। पहले ये करा, फिर मैंने एकदम से यहां आ गया। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल करा था, ध्यान से देख लो एक बार, पढ़ दो फास्ट, पढ़ दो बच्चे। अगर आपके स्कूल का जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, उसमें कोई सेव का ऑप्शन आता है ना, सेव का, तो आपको ये न्यूमेरिकल सेव कर लेना चाहिए और बाद में घर जाते हुए मोबाइल से फोटो खींच लेनी चाहिए। आप दूसरा न्यूमेरिकल भी देखो एक बार, ये करा देखो, यहां से फिर ऐसे फिर ऐसे। एक कॉनकेव पे करवाया मैं अपने बच्चों को, एक कॉन्वेक्स पे कराया। ठीक, आगे बढ़ने लगे हैं हम। शाबाश। एक और क्वेश्चन सुनो, इस बार आप करके दिखाओ बेटे, मैं ये चाहता हूं आप भी करो ना, तभी मजा आएगा। लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर is placed at a distance of 30 centimeter, is placed at a distance of 30 centimeter from the pole of diverging mirror, from the pole of diverging mirror. Okay, if focal length is 10 centimeter, if focal length is 10 centimeter, what is the height of the image? What is the height of the image? जिन बच्चों का डाटा लिखना रह गया वो देख भी सकते हैं। ये है आपका डाटा। शाबाश। ऊपर वाली चीज गिवन है, नीचे वाला आस्क्ड है। करने की कोशिश करो। देखो बेटे, इसमें ना क्वेश्चन पेपर पेपर सेटर जो है थोड़ा सा चालाकी कर रहा है। वो बच्चे को मिरर का नाम नहीं बता रहा, जानबूझ के उसने डाइवर्जिंग लिख दिया। ना कन्वेक्स बोला ना कॉनकेव लिखा। अब बच्चा खुद ही सोची जाए पेपर में। जब तक उसको मिरर नहीं पता लगता तब तक वो प्रॉपर आंसर दे नहीं पाता बच्चा। लेकिन समझदार बच्चा क्या करेगा पेपर में, वो दोनों मिरर्स की रे डायग्राम बना के देख लेगा, दोनों मिरर्स की। ठीक है, वो पहले इसकी ये मिरर बनाएगा। देखो रफ वर्क चल रहा है, रफ वर्क, रफ वर्क में उसने ये मिरर बनाया और देखो यहाँ लाइट थ्रो करी। अब उसको पता है कि ये वाला मिरर तो ऐसे फोकस कर देता है, और जब लाइट एक जगह पर इकट्ठी हो तब इसको तो कन्वर्ज बोलते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंस। फिर वो दूसरा मिरर बना के देखता है और इधर से पॉलिश करता है कॉन्वेक्स के अंदर, और उसको पता है कि अगर इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करी तो ये बाहर को फेंक देता है। और टीचर ने बोला था बाहर को फेंकना, बिखेरने का मतलब होता है डाइवर्ज, डाइवर्ज। इसका मतलब है इस रे डायग्राम से बच्चे ने कंक्लूजन कर लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वेक्स मिरर के ऊपर है। तो पहला आपका आंसर आना चाहिए पेपर में सॉल्यूशन स्टेप में। लिखो सभी बच्चे, एज मिरर इज कन्वर्ज डाइवर्जिंग, एज mirror is diverging, therefore it is
convex in nature, therefore it is convex in nature। यानी कि हमने उसके मिरर का नाम बता दिया। शाबाश शाबाश। दूसरी बात, अब आगे कैसे बढ़े, हमसे उसने इमेज का साइज पूछा। अब गौर से देखो, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तो मेरे को एकदम से दिमाग में आएगा, हमेशा सॉल्यूशन वहीं से शुरू करना है जहां जो आस्क्ड है। पेपर में स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। बहुत से बच्चों की ये दिक्कत होती है, ध्यान से सुनो, कि सर जब आप करवाते हो तो हमें समझ आ जाता है, जब हम खुद करने लगते हैं तो हमसे होता नहीं। कितने बच्चों की ये प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड। शाबाश, रेज योर हैंड। जो ये सोचते हैं जब टीचर बोर्ड पे करता है तो यार समझ आ जाता है, जो खुद से करने बैठो तो होता नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम किसकी है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड ऑनेस्टली। देखो डरे हुए हैं बच्चे, ये असली प्रॉब्लम है। दो बच्चे हाथ खड़े करें ना, मैं बताऊं 80% की ये प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनो, अब ऐसी अगर सिचुएशन है तो आपने ये करना है पेपर में। देखो, जो चीज आस्क्ड है आपने सोल्यूशन ही उसी से शुरू करना है। आप देखोगे आई का साइज चाहिए ना, आप सोचोगे आई का ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जो आई को रिलेटेड लिए हो। आई फार्मूला कौन सा होता है, इमेज को लिए हुए, इमेज के साइज को लिए हुए। तो सभी मैग्निफिकेशन। बहुत अच्छे। तो अभी करना नहीं है किसी बच्चे ने, मैं स्ट्रेटेजी बना के दिखाता हूँ। बच्चे ने बोला सर आई का फार्मूला ना ये इसमें होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूले में, दैट लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू दिस। तो मैंने कहा बेटे आप आई तो निकाल ही नहीं सकते, आपके पास एम नहीं है, ना ही आपके पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज तो है, चलो इसको तो आप 4 सेंटीमीटर पुट करोगे, पर जब तक एम नहीं है तो आप कैसे करोगे। तो आपके ब्रेन में आइडिया आएगा, अच्छा प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम आ गई, अब मैं एम को कैसे निकालूं, एम को कैसे निकालूं। तभी आप सोचोगे कि टीचर ने एम का, जब तक मैं एम नहीं पुट करता तब तक निकाल नहीं सकता, क्या मेरे को टीचर ने एम का फार्मूला कराया कोई काम का एम। -v/u। बहुत अच्छे। एक बच्चे ने बोला सर एम का फार्मूला आपने एक ये भी तो कराया था इसके बिना। अब बच्चा कहेगा मैं यहां से एम निकाल के ऊपर तो तभी पुट करूंगा जब मेरे पास ये दोनों सिंबल हो। अब वो बोलेगा यू तो मेरे पास पड़ा है यार, पुट कर दूंगा, लेकिन मेरे को तो गिवन में वी है ही नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ गया, मेरे पास वी ही नहीं है। अब मैं सोचूंगा, ध्यान, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें वी आता हो और मैंने अभी गिवन डाटे का फायदा ना लिया हो। तो दिमाग में आएगा कि मैंने यार अभी तक यू को तो नहीं, सॉरी एफ को कहीं पुट ही नहीं करा, एफ का फायदा ही नहीं लिया फोकल लेंथ का। और वी, इसका मतलब जरूर कोई ऐसा फार्मूला होगा जो वी और एफ में होगा। बेटे आर यू लिसनिंग ऑल, से यस। ओके, तो आपको बेटे, आपने देखा सर मिरर फार्मूला यूज कर लो। तो जैसे मैंने यहां बोला, मैंने कहा भाई u को पुट कर सकेंगे, f को भी पुट कर सकेंगे, तो यहां से v निकल जाएगा। तो v का स्ट्रेटेजी, ये सारी जो चीज है ना, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, देखो